अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ठीक ठाक है। फ्रेंड्स, अज़ान काफ़ी रो रहा था तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है आज सुबह से। तो मैंने सोची पहले क्यों मैं इसको चुप करा लूँ और थोड़ा टीवी भी लगा दिया था क्योंकि खाना भी बनाना है बीच बीच में और अज़ी की भी स्कूल थी तो अज़ी को लेने भी आज जाना है। बच्चों की काफ़ी डेज़ की हॉलीडे हो गई थी फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइमिंग, बहुत दिन बच्चे घर में रह गए, समझ लीजिए पूरा वीक ही हो गया क्योंकि फिर कंटिन्यूसली फ्राइडे आ गया, सैटरडे वीकेंड भी आ गए, बस इस तरह से। और आज मैंने खाना बनाने बीच बीच में 1 से 2 बार मैं उठ के स्टार्ट कर चुकी थी पकाना क्योंकि अज़ान आज कंटिन्यूसली रो रहा है। ऑफ कोर्स जगह बदलती है, चेंजेस आता है बच्चों में तो थोड़ा चेंज हो जाता है ना, तो इसीलिए उसको ऐसा है कि मम्मी की पैम्परिंग चाहिए और वो बस बिल्कुल मेरे गोद से हट ही नहीं तैयार आज। तो क्या करके रखी थी मैंने, चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करके रखी थी क्योंकि बच्चे सिर्फ दाल चावल नहीं खाएंगे। अरशान को बहुत ज़्यादा पसंद है दाल चावल, तो मैंने आज दाल बनाया है और सिंपल सी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई हूँ। लेकिन वो सिंपल नहीं, बड़े मज़े की है क्योंकि मैंने अच्छा खासा उसमें स्पाइस ऐड किया है। ज़्यादा नॉनवेज की कुछ भी तामझाम मैंने की नहीं हूँ यहाँ पे क्योंकि थोड़ी सी बोनलेस चिकन है तो दोनों तीनों बच्चों को आराम से 2-2 3-3 पीस भी लेंगे ना, तो उन लोग को टिक्का के साथ आराम से दाल चावल दोनों टाइम इंशाल्लाह उन लोग खा लेंगे। तो बस खाना मैंने चढ़ा दिया है। आज आलू मटर दाल और प्लेन राइस है तो हम सबको दोनों टाइम वो खाना हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे ना, अब मैं इंडिया से तो काफ़ी टाइम पहले आई थी तो मैंने कुछ फ्लावर्स लाई थी तो मैंने कब से उसको रखी हूँ। और ईद में भी हमें ऐसा सच कुछ भी घर में रहने का टाइम नहीं था क्योंकि दावत वगैरह हमने कुछ भी अरेंज नहीं किए थे, तो मैंने फ़्लावर्स भी चेंज नहीं की। तो यहाँ पे मुझे टाइम था थोड़ा, कुकिंग करते करते मैंने क्या किया, यहाँ पे फ़्लावर्स मेरे काफ़ी पुराने, कुछ साल पुराने हैं, तो मैंने उसे डिस्कार्ड कर दिया और मैंने नए फ्लावर्स यहाँ पर लगा दिए हैं। अब यहाँ कुकिंग हो गई थी ऑलमोस्ट, मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया है चिकन और मैं नीचे जा रही हूँ अज़िक को लेने। अज़िक का कभी 1 o'clock आ जाता है, कभी 1:15 आ जाता है, तो क्या हो जाता है उसका टाइम बहुत अप एंड डाउन हो जाता है, तो बच्चा कभी कभी अकेले आ जाता है। तो मैंने सोची अभी मैं 1 बजे बिल्कुल शार्प उतर जाती हूँ ताकि मैं नीचे हाफ एन आवर वॉक कर लूँगी। यहाँ थोड़ा सा कचरा है वो भी मैं नीचे डस्टबिन में थ्रो कर दूँगी। फिर ये सारी चप्पल्स देख सकते हो आप, सारी शू रैक के बाहर आ गई, फिर मैंने ली उसे आने के टाइम मैं ये भी अरेंज कर लूँगी। शूज़ वगैरह सब कुछ बच्चों के भी बाहर हो जाते हैं, सब देखिए सैंडल वगैरह सब बाहर है। अंदर भी एक शू रैक है लेकिन बच्चे सारे चप्पल्स बाहर ही निकालते और फिर भूल जाते हैं अंदर रखने। मम्मी बस आधे घंटे में रखूँगा, दोनों तीनों ये का यही है। अज़ान तो काफ़ी छोटा है उसकी, ऑफ कोर्स हमने ही रखना है। देख सकते हो आप, जैसे ही मैंने बस डोर लॉक की ये जाके अपने स्ट्रॉलर में बैठ गया। अब माशाल्लाह बड़ा हो गया ना तो उसे बैठने और निकलने आ गया है। तो बस यहाँ से मैंने सारा कचरा भी बाहर रख लिया है। यहाँ पे पहले मैंने सोची फेंक दूँ, फिर ऑल ऑफ अ सडन याद आया कि उस साइड जाने से, क्रॉसिंग से बेटर है कि मैं यहीं पे रहूँ अभी नीचे ही, फिर बाद में से फेंक दिया जाएगा। तो मैंने क्या किया, एटलीस्ट घर के बाहर मैंने रख दी हूँ, घर में नहीं रखी, फिर वो स्मेल आने लगती ना, स्टिंक होने लगता है, डस्ट ज़्यादा एकदम जमा हो जाता है तो शॉपर में। तो फ्रेंड्स, खाने को भी मैंने गैस को भी ऑफ़ कर दिया क्योंकि आलू की सब्ज़ी भी बन गई थी, राइस तो पहले ही मैंने बना लिए थे। और अज़ान का इससे थोड़ा मूड भी चेंज हो जाता है क्योंकि बच्चे घर में रह के बोर हो जाते एक ही जगह कंटिन्यूसली। तो इसीलिए अज़ान को लेके ही मैं नीचे चली जाती हूँ कि अज़ीक को भी ले गए और इसके थोड़े से यहाँ पर राउंड हो जाते और उसे ऑलरेडी यूज़ टू है क्योंकि अभी हॉलीडे हो गई थी ना फ्रेंड्स, तो इसकी ये हैबिट चली गई थी। और आज आप मौसम देख लो, कितनी ज़्यादा धूप है और इतनी तेज़ लग रही थी ये धूप क्योंकि अभी विंटर्स ख़त्म हो चुके हैं और समर स्टार्ट हो गए। हवा थोड़ी बहुत चल रही थी लेकिन धूप काफ़ी थी और ये चुभ भी रही थी धूप क्योंकि अभी 1 बजे का वक्त है, बिल्कुल 1 सवा 1 का टाइम है। बस यहीं पे अज़ान को लेके मैं खड़ी थी। बच्चों की बस यहीं से आ जाती है, फिर छोटी बच्चे लोग की वैन आ जाती है, सारी मतलब काफ़ी बिल्डिंग्स में माशाल्लाह से बच्चे ना, तो ये टाइमिंग ऐसा होता है बिल्कुल कि आपको काफ़ी यहाँ पे बच्चे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे अज़ीक भी आ गया, फ्रेंड्स देख सकते हो, उसका भी बड़ा मूड ऑफ था क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वैन की AC ऑफ होती है और फिर बच्चे एकदम लास्ट पीरियड क्या होता है HP रख देते कभी कभी ना, तो बच्चे एकदम थके हुए रहते। वही मैंने अज़ीक से बात की कि क्या हुआ तुम्हारा मूड क्यों ऑफ लग रहा है। और काफ़ी दिन के बाद ऑफ कोर्स बच्चे स्कूल गए रहते हैं तो उनका मूड थोड़ा एकदम डिफरेंट ही रहता है। माशाल्लाह बड़ा भी हो गया, ऐसे होमवर्क भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है तो उसे बिठा के प्रॉपरली लेके मुझे बैठना पड़ता है, चाहे मैं किसी भी पोजीशन पर हूँ, चाहे मैं कुकिंग कर रही हूँ या मैं कपड़े लॉन्ड्री डाल रही हूँ, मुझे अज़ीक को प्रॉपरली लेके ही करना पड़ता है। अरशान समझदार है, वो खुद ही अपना सारा कुछ कर लेता है, बस उसे थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है कभी कभी, एज यूजुअल सारे पेरेंट्स ही बोलते होंगे। अज़ान यहाँ पे देख सकते हो पिजन से खेल रहा है। यहाँ पे पिजन्स आ गई थी, काफ़ी धूप है ना फ्रेंड्स, तो वो लोग यहाँ पे विंडो पे आके काफ़ी बैठते हैं, लेकिन हमारे बच्चे उन्हें बैठने दे, आराम करने दे, तो ना ये जैसी देखते पिजन्स है, बर्ड्स है, तो सारे उड़ा देते उन्हें। नीचे इनको खेलना नहीं था, टॉयज़, ब्रेकफास्ट भी इसने यहीं पे किया है बेड पे,
तो मैंने ऐसे टॉयज़ भी पूरे निकाल के यहीं पे दे दी कि वो बैठे रहे। एक्चुअली क्या हो रहा है, नीचे जब भी मैं उसे उतार रही हूँ ना, तो वो अपनी जो कार है ना इसकी जो चलाने वाली, उस पर चढ़ जाता है और ड्रॉ ओपन करके सारी बॉटल्स, इसकी फीडर सब कुछ निकालने लग जाता है। तो अभी मैंने नया ही क्योंकि इसने 1-2 बार पलंग पे खेल लिया है ना, तो मैं इसको बेड पे ही अभी दे देती हूँ टॉयज़, ताकि वो आराम से ऊपर रहे। और मैं उसे किचन से कभी कभी देखती रहती हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है कैमरे पे से, ये कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखना होता है ना बच्चों को, प्रॉपरली देखे तो ठीक है, वरना इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, अभी चार्ज हो रहा है तो वहाँ से लेके चार्जिंग पॉइंट लेने लगते हैं, स्विच में हाथ डालने लगते हैं। इस तरह से ये एज ही बच्चों की ऐसी कुछ ना कुछ है ना, उन्हें देखते रहना रहता है कि ये है क्या, इतने कीन रहते हैं उन लोग जानने के लिए कि कौन सी चीज़ क्या है। अज़िक भी यहाँ पे अपना खेल रहा था, फिर मैंने उसे स्टडी के लिए बिठा दी क्योंकि मेरे सारे काम हो चुके थे ऑलमोस्ट। और यहाँ पे इनके डैडी ने ना पकोड़े और समोसे ये सारी चीज़ें और चाय भेजे थे हमारे लिए, और वो ख़ुद नीचे ही थे, तो इसीलिए मैंने बच्चों को पहले बोली तुम लोग ये खा लो। और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी फ़ेवरेट चीज़ें थी, इसमें से सबके डिफरेंट चीज़ें, सब लोग एक जैसी चीज़ें नहीं पसंद करते। तो अज़िक ने अपनी फ़ेवरेट चीज़ ले लिया, अरशान अपनी चीज़ खा लेगा, और हमने चाय भी पी ली है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मज़े की नीचे है ना सामने ही हमारे घर के कड़क चाय मिलती है, और वो बड़ी मज़े की होती है। ये देख सकते हो आप, ये 2 छोटी चाय है दोनों बच्चों की, और ये बड़ी एक चाय है मेरी। तो बस मैंने चाय भी नहीं बनाया, उनका मन था तो उन्होंने भिजवा दिया। अब हम इसे एंजॉय करके बस होमवर्क वगैरह कर लेंगे फ्रेंड्स। और शाम हो गई है, इवनिंग होने लगी, ऑलमोस्ट समझ लीजिए रात ही हो गई है। 7 बजे काफ़ी मतलब अंधेरा हो जाता है, मगरिब बाद कब वक्त ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। और अज़िक का मूड ऑफ रहता है क्योंकि उसे होमवर्क नहीं करना होता है। तो फाइनली मैंने उसे प्यार मोहब्बत से समझा दी कि बेटा थोड़ा सा होमवर्क है, कर लिया करो। हर बच्चों का रहता है, एक थोड़ा सा लंबा ब्रेक हो जाता है ना, तो बच्चे बड़े क्रैंकी होते हैं होमवर्क करने के टाइम। तो उसका हिंदी और मैथ्स का ही आज होमवर्क है। हिंदी में उसे हेल्प चाहिए रहती है, तो मैं उसके पास बिल्कुल बैठ के उसकी मदद करवा देती हूँ। यहाँ नमाज भी हो चुकी है हमारी, तो बस मैंने सोची इसको मैं होमवर्क करा दूँ। और अरशान तो खुद का ही बाहर और सेटअप करके उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अज़ान भी यहाँ मस्ती कर रहा है, और वो बिल्कुल अज़िक को छोड़ता नहीं है। मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि अज़ान के बिना मैं उसे पढ़ा सकूँ। काफ़ी मैं सोचती हूँ कि अज़ान कोई रूम में बंद रहे और मैं इसे पढ़ा लूँ, लेकिन वैसे कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाता है। यहाँ अज़िक देख रहा है कि मम्मा व्लॉग भी शूट कर रही है और मम्मा मुझे पढ़ा भी रही है। इसका हिंदी में बहुत मूड ऑफ होता है मेरे बच्चों का, और ये लैंग्वेज होके भी इन लोग का मूड ऑफ होता है। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट होता था हिंदी, मुझे मैथ्स नहीं पसंद था एक्चुअली, और मेरे बच्चों को मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश। शायद इसीलिए मैं टीचर हूँ, क्योंकि मुझे ये सब सब्जेक्ट्स है ना, लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मेरे बच्चे बड़े इससे चिढ़ते, इन लोगों को साइंस और मैथ्स पसंद है। चले एनीवेज़, हर कोई अलग अलग होते हैं, हर कोई सेम तो नहीं होता। तो बस हिंदी में इसे पढ़ा के इसे रीराइट करवा रही हूँ। यहाँ पे वर्कशीट मैम ने प्रोवाइड की है, इसका चेक करना रहता है मुझे डेली कि क्या मिला है क्या नहीं, तो बस मैं चेक कर लेती हूँ। फाइल फोल्डर में भी कुछ ना कुछ वर्कशीट्स रहती है, इसीलिए कभी नहीं चेक किए तो देख सकते हो ये एम्प्टी चली जाएगी। इसीलिए मैं इसके कैलेंडर भी चेक कर लेती हूँ, सारी नोट्स बुक भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि नोटबुक में कभी कभी मैम रीडू लिख के दे देंगे या रीराइट, तो फिर हमें उसे ध्यान देते हुए करवाना रहता है बच्चों को। अज़ान भी 2 बार नैप ले चुका है बीच बीच में, और वो भी सो के उठ चुका है, तो वो भी अभी फुल मस्ती करने वाला है। बस रात में खाना वगैरह खा के, अभी तो हमने ये सब चीज़ खाया था, तो ज़्यादा भूख तो ऐसा है नहीं, क्योंकि सारे फ्राइड आइटम होते हैं ना, और काफ़ी टाइम बाद हमने फिर से ये फ्राई आइटम इस तरह से खाए रमज़ान की, इसीलिए और भी ज़्यादा याद आ जाती है, क्योंकि ऐसी सब चीज़ें हम उस वक्त पे ज़्यादा ही खा लेते। बस इंशाल्लाह हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करनी है सबकी, अच्छे से डाइट फॉलो करते हुए सभी के लिए प्रॉपर फूड मैनेज करना है, चाहे वो मैं हूँ, हस्बैंड हो या मेरे बच्चे हैं, क्योंकि अभी आउटिंग भी बहुत हो गई, बाहर का खाना भी बहुत हो गया। बस वीकेंड्स पे मंदी वगैरह ले आएंगे तो वही ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चों को मंदी काफ़ी पसंद है हमारी फैमिली में। सभी लोग को कैसे राइस होते हैं उसके ऊपर चिकन या फिर मटन और कैमल इस तरह से पीसेस रहते हैं ना, उसे मंदी राइस कहते हैं, यहाँ पे कहा जाता है। ये अरेबिक डिश होती है यहाँ की, ओमान की बड़ी फेवरेट है। हर गल्फ़ कंट्री में ये आपको मंदी राइस मिलेगी, बड़ी मज़े की लगती है फ्रेंड्स। इंशाल्लाह हम वो भी लाएंगे, तो आपसे मैं ज़रूर व्लॉग में शूट करके आपको बताऊंगी कि क्या क्या रहता है फूड में। मैंने 1 से 2 बार आपको बताई भी, शायद हम लोग किस तरह से घर पे भी खाते हैं, मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी। और देख सकते हो फ्रेंड्स, रात हो गई है। बस ये है आज का व्लॉग। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।